हम लोग क्या हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं, हिंदुस्तानी नहीं है। इसलिए कि यह शब्द विदेशी है और विदेशी शब्द को बहुत मजबूती से भारत में प्रचारित किया गया है। इसलिए हम सब लोगों को कहना चाहिए कि हम सब भारतवासी हैं और सब भारतवासी के अंदर राष्ट्रीयता का गुण होना चाहिए। जब हम राष्ट्रभक्त नहीं होंगे तो हम भारतवासी नहीं हो सकते हैं। ये भारतीय मोमिनपन का भारतीय का ये मोमिन, सभी साथियों ने कहा कि मोमिन ईमानदार को कहा जाता है। डॉक्टर साहब आदाब आ गए हैं, मोमिन है, मोमिन ईमानदार को कहा जाता है। और राहुल संस्कृत्यान जो विश्व का सबसे बड़ा लेखक, बहुत सारी किताबें उनकी पढ़ी हुई है और उन्होंने सभी मजहब में जाकर के मजहब को ग्रहण किया छोड़े और सब जगह निष्कर्ष यही निकला कि ईश्वर एक है और उसकी प्रार्थना हम लोगों को करनी चाहिए, चाहे जिस रूप में जो करें। तो मोमिन उन्होंने लिखा कि मोमिन के माने और सत्य और शांति का पैगाम देने वाला। तो आज अपने देश में अशांति फैल रहा है, चाहे जिन लोगों के जरिए फैलता हो। मैं किसी पार्टी का पहले ही बोल चुका कि नाम नहीं लूंगा। अगर उधर से नफरत फैलाया जाता है तो इधर से भी नफरत फैलाया जाता है और नफरत फैलाने वाले दोनों बराबर का मुजरिम है। आजादी के वक्त भी एक ग्रुप आजादी लड़ने वालों के खिलाफ थे, उसमें मुस्लिम ग्रुप भी था, हमारे हिंदू भाई के भी ग्रुप था, जो नहीं चाहते थे लोग की देश आजाद हो जाए। एक एक के बगावत से देश हमारा बट गया। भारत 2 टुकड़े में हो गया, 2 से 3 टुकड़े में हो गया। क्या मैं अपने देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, सभी कौम के लोगों से, कि क्या पुनः देश हमारा बटे? कोई नहीं कहेगा कि बटे। इसलिए कि भारत के कण कण में लोगों को देश के लिए मोहब्बत है और यह मोहब्बत जब तक कायम रहेगा अब देश बटने वाला नहीं है। चाहे दुश्मन जितना भी प्रयास कर ले, जितना भी नफरत दहशत फैला ले, हमारा देश अब टूटने और बटने वाला नहीं है। तो जरूरत है इस देश में कि बहुत सारी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों का एक मोटो है कि एन कैन पर कैन हम सत्ता में चले जाएं। तो भारतीय मोमिन फ्रंट ने मंशा बनाया कि हम इस देश के तमाम मजहब और तमाम कल्चर और तमाम जाति के जो ईमानदार, सच्चे और देशभक्त हैं, उनकी जमात बना दें। सत्ता कब बनेगी इसका परवाह हम लोग नहीं करते। अगर सत्ता में जाना होता तो आज तक मैं 2 कुर्ता और 2 पैजामा में गुजारा नहीं करता। हमारे जो हाथ जोड़ करके सलामी रखते थे लोग सत्ता में, आज वो मिनिस्टर और एमपी बन गया। मैं भी चाहता तो बन गया होता, लेकिन हम लोगों का मंशा है कि हमारा देश पुनः कहीं उस पोजीशन में न चला जाए जिसका आग सुलगाया जा रहा है। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी है जो मुस्लिम सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, मुसलमान के धार्मिक सेंटिमेंट को भड़का करके सत्ता में आना चाहती है। एक पॉलिटिकल पार्टी है जो हिंदू भाइयों के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करती है। जिन बच्चों को स्कूल और कॉलेज में जाना चाहिए उनको झंडा थमा करके इनकलाब जिंदाबाद करवा करके नफरत फैलाना चाहती है। तो क्या हम लोग भी यही चाहेंगे? हरगिज नहीं चाहेंगे। इसलिए भारतीय मोमिन फ्रंट ईमानदार लोगों की पार्टी है। अब फ्रंट माने फ्रंट होता है, मतलब बागी होता है। तो गलत लोगों के खिलाफ, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू भाई हो, बगावत करना भारतीय मोमिन फ्रंट का काम है। और आज से नहीं, 1995 से
लगातार हम लोग बगावत कर रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जब सिवान में एक चौधरी को वहां के दबंग भट्टी में डाल करके जला दिया, कोई मुसलमान प्रतिनिधि में जाने के लिए तैयार नहीं थे। जब माले के कार्यकर्ता लोगों ने कहा कि आप चलेंगे, हम कहा कि बेशक मैं चलूंगा। इसे किसी इंसान के साथ जुल्म हुआ है और जुल्म के खिलाफ मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, चाहे इसके लिए मुझे जो भी यातना सहना पड़ेगा मैं सह लूं। और गवर्नर के हम लोग गए, पेपरों में छपा, धमकियां मिली, हमारे कौम के लोगों ने धमकियां दिया। फिर आपके आरा में एक मूर्ति जैसे पंडाल बनता है दशहरा के मौके पर, एक मुसलमान वहां पेशाब कर दिया, उसके लिए हंगामा हो गया, जलने लगा। मैं कहा कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिससे समाज में नफरत फैला है, दंगा फैलने का पोजीशन है, उसकी जांच करके उसको जेल में डालो। उसमें भी धमकी मिला। तो मैं जानता हूं कि मौत बरहक है और सभी इंसान को मौत का मजा चखना है। तो हम हक के लिए क्यों नहीं अपनी कुर्बानी देकर के दुनिया से चला जाए। एक नहीं हजारों लाखों हमारे देश के लोगों ने हंसते हंसते फांसियों को कबूल किया, लेकिन जालिम लोगों का जुल्म को कबूल नहीं किया। असल तो यही लड़ाई है। न यहाँ हिंदू भाई की लड़ाई है, न मुसलमान भाई की लड़ाई है, न सिख की लड़ाई है, न ईसाई की लड़ाई है। यह लड़ाई है मजलूमों की। जिन मजलूमों को इस मुल्क के अंदर धन, धरती, शिक्षा, चिकित्सा छीन लिया गया है, लड़ाई उसकी है। इसलिए भारतीय मोमिन फंड ने नारा दिया। गांधी जी के जमाने में नारा लगता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लूटे पीटे सब भाई भाई। जिन लोगों का हक, अधिकार, मान सम्मान छीना गया है, उनके अंदर भाईचारा पैदा होनी चाहिए। आज हमारे एक ब्राह्मण का बेटा अगर दुख से तड़प रहा है तो पहला फर्ज होगा कि हम लोग उसको गले लगाएं। अगर एक सैयद का बेटा अगर वो परेशान है तो हमारे हिंदू भाइयों का फर्ज बनता है कि उसको गले लगाएं। और हमारा मुल्क ने लगाया है। मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पिताजी फौज में थे, जब उनके ऊपर शूट टू किल का वारंट हो गया, राजापुर पर नामी मंदिर में आकर के टिके, जहाँ कोई मुस्लिम आबादी नहीं है, और उस मंदिर में रह करके आज हम लोग इतना बड़ा हुए। ये भाईचारा था। जब रांची में दंगा हुआ, पिताजी कहते थे कि दुजरा और आपके मैनपुरा घर खाली कर दिया लोग, लेकिन वहाँ के राजापुर के लोग आए, कहे कि मौलवी साहब आपको जाना नहीं है। वहाँ के महंत जी आकर के कहे कि आपको कहीं डरना नहीं है, हम लोग आपका सुरक्षा करेंगे, लेकिन नहीं जाना। ये भाईचारा पैदा होनी चाहिए। और वही मेरे अंदर भी दर्द है कि आज जो मुल्क के अंदर हम हिंदू और मुसलमान के नाम से जाने जाते हैं, ये नहीं जाना चाहिए। हम भारतीय के नाम से जाना चाहिए। हम भारत के लोग हैं और भारत के लोग दुनिया के सभी देशों से मजबूत है, लेकिन कमजोर हम वहाँ हैं जिसको हम जिताते हैं वो बेईमान हो जाता है, जिसको हम बनाते हैं वो रिश्वतखोर हो जाता है। इसलिए उसको बदलने की जरूरत है। अभी हमारे किसान भाई दिल्ली के सड़कों पर इस मौसम में भी डटे हुए हैं, इसलिए कि भारत सरकार ने जो 3 नीति किसान का लाया है, कहीं न कहीं ये किसानों को तकलीफ दे रहा है। इसलिए भारतीय सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि हमारे ही लोग सड़कों पर उतरे हैं, हम बात करें और उनके बाद का समाधान निकालें। और अगर नहीं निकला तो यह आंदोलन पूरे बिहार और देश में जाने वाला है। यह आंदोलन रुकेगा नहीं, आर पार की लड़ाई होने वाली है, इससे देश कमजोर होगा। फिर हम लोगों ने कहा है कि हमारा बिहार जितना कल कारखाना था
करीब करीब 30 साल के अंदर में बंद हो गया। किसी सरकार ने उसको पुनः जीवित करने का प्रयास नहीं किया। हम बेरोजगारी की बात करते हैं और बेरोजगारी आसानी से खत्म हो जाएगा जब बिहार के बंद पड़े बड़े छोटे सारे कारखाना को चालू कर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे बिहार में 28 गन्ना मिल था, आज करीब करीब सभी बंद है। अगर ये गन्ना मिल चालू हो जाए तो किसान का खेती बढ़ जाएगा, ईख का खेती होगा, चीनी बनेगा, मिठाई बनेगा, हमारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। हम लोगों ने प्रस्ताव बनाया है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को देने के लिए कि आप बिहार के अंदर जितना मिले बंद है सबको चालू कीजिए, रोजगार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोजगार स्वयं मिल जाएगा। हम लोगों ने कहा है कि जो किसान है जो सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करता है उसको अपनी मजदूरी तय करने का हक नहीं है। इसलिए किसान को लघु उद्योग का दर्जा दीजिए कि हमारा किसान मन लगा करके काम करेगा, आगे बढ़ेगा, अनाज पैदा करेगा। हम लोगों ने कहा है कि ये पर्यटन जो है, पर्यटन बिहार में बहुत है। महात्मा बुद्ध इसी वैशाली के सरजमी से जाकर के पूरे दुनिया में फैलाए। तो अगर पर्यटन को विकसित कर दिया जाए, इसको भी उद्योग का दर्जा दे दिया जाए तो बहुत सारे नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन सरकार की नीयत नहीं है कि रोजगार मिल जाएगा, उसका घर आबाद होगा, उसके बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो फिर कहीं न कहीं मेरा हक छीन लिया जाएगा। चुनाव आता है, हम लोग भी प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोगों का प्रयास इन बेईमानों के तरह नहीं होता है जो 20-20 लाख 1-1 करोड़ रुपया सिर्फ चुनाव में पैसा बर्बाद करता है। इसलिए करता है कि आवाम का वोट खरीद ले और हम MP MLA बन जाए। इसलिए हम 13 कैंडिडेट लड़ाए। अभी चर्चा हो रही थी बकरी बेचने वालों, नहीं तैयार हुआ था, वहां दबंग लोग हैं। हमने कहा कि आपको जैसे भी हो नामिनेशन भरना है। हम लोग गए, मीटिंग किया, राकेश भी गए, बद्री नारायण जी हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट है, वो भी गए। ये लोग लड़े, आज इनका मान सम्मान बढ़ा। हम गरीब हैं तो क्या है, इस मुल्क के नागरिक हैं, मुझे भी लड़ने का हक है। मुखिया के चुनाव होता है, जितना गांव का सबसे उच्चता लोग है वही लोग मुखिया बनता है। अब पहले कौन मुखिया बनता था? जो गांव के सबसे शरीफ लोग होते थे उनको लोग चुन करके भेजता था, और वो मुखिया जी अपने पंचायत के लोगों का मसीहा बन करके रहते थे। लोग हटाना चाहता था तो नहीं हटा पाता था। आज कितना परिवर्तन हो गया है। इसलिए भारतीय मोमिन फ्रंट लड़ाई में है। डॉक्टर साहब को नहीं चाह रहे थे, कह रहे थे कि हम हज करके आए हैं। लोग कहेगा कि कहाँ हाजी साहब आज इस समय चले गए हैं दाव पेच में। हमने कहा कि यही अब आपकी जिम्मेवारी है, अब आपकी जिम्मेवारी यही है कि आप चुनाव लड़िए। कौन वोट देगा नहीं देगा इसका परवाह मत कीजिए। बिहार के मुसलमान वैसी जैसे लोगों को वोट देंगे, आपको नहीं देंगे, इसलिए कि मुसलमान के सेंटिमेंट को जगाता है, 5 वो सीट जीत जाता है। क्या हम लोग भी वही करेंगे? नहीं, कभी भी हम लोग वैसा काम नहीं करेंगे। हम यहाँ लड़ाई लड़े, प्रचार में रहे हम लोग, और यहाँ के आवाम ने इनको कबूल किया, तब तो 800-900 वोट मिला। ये बड़ी उपलब्धि है। जहाँ 50 लाख लोग खर्चा किए, वहाँ डॉक्टर साहब को 30-40 हजार से ज्यादा नहीं खर्चा हुआ होगा। और कुछ तो कैंडिडेट ऐसे थे, एक आपके जुगेश राम था, नामिनेशन भर दिया, नामिनेशन का पैसा नहीं था, चंदा करके कराया गया। वो आदमी पर्ची भी नहीं छपवाया। डॉक्टर साहब जो हम लोग दिए थे वही 100 पीस दिया, और एक वहाँ मीटिंग हम लोग किए, और उस लड़के को 1000 समथिंग वोट मिला। तो आज भी मेरा उम्मीद है कि आज भी हमारे देश के बिहार की जनता जागरूक है, तब तो हमारे जैसे लोगों को वोट देता है। आज वो बदलाव का रोशन
रोशनी खोज रहा है कि कहां से किरण फूटेगा कि हमको आजादी मिलेगी। आज आजादी बेईमानों के हाथ में कैद है, इससे निकालने का बेड़ा भारतीय मोमिन फ्रंट लिया है। और मेरे जैसा देश का सबसे गरीब आदमी को लोगों ने लीडर चुना है और मैं इस काम को आगे बढ़ा रहा हूं। और कलकत्ता में भी हम लोग पहल किया है और बड़ी सम्मेलन होगी, इसलिए कि वहां ममता के डर से कोई मीटिंग नहीं करना चाहता है। अगर बीजेपी के लोग वहां बगावत करते हैं तो उनको हथियारों से पीटा जाता है। बंगाल में पहले कांग्रेस के डर से कम्युनिस्ट के लोग पॉकेट में झंडा रख करके मीटिंग किया करते थे। आज हम लोग एलानिया मीटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद जब कम्युनिस्ट की हुकूमत हो गई तो यही कांग्रेस अदर लोग छिपा करके मीटिंग करते थे। आज फिर ममता की हुकूमत हो गई है तो ममता की बोलबाला है, वहाँ ममता के डर से कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए भारतीय मोमिन फ्रंट ने तय किया है कि मेरा लड़ाई, डॉक्टर साहब ने इशारा किया है, मेरा लड़ाई वैचारिक क्रांति है और वैचारिक क्रांति से दुनिया को जीता जा सकता है, लेकिन इस क्रांति से जो अभी चल रहा है उसे नहीं जीता जा सकता। इसलिए लोगों के विचारों को बदलना होगा, देश बदलेगा। गुंडा कितना भी होगा वो गुंडा के श्रेणी में रहेगा, इंसान कितना कमजोर होगा उसको इंसान लोग कहेंगे। इसलिए ये दो धारे की लड़ाई है। एक तरफ अपराधियों की जमात, राजनैतिक जमात खड़ा हो चुका है, तो दूसरे तरफ मजलूमों की जमात जिसमें सभी धर्म जाति मजहब के लोग शामिल हैं, उनको हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसलिए वैशाली जिला के तमाम साथियों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर आपको यह आंदोलन पसंद है तो आज आप लोग कम से कम 5 आदमी का कमेटी जरूर बना लीजिए। ये न समझिए कि हम शक्तिशाली हैं, शक्तिशाली तो आवाम बना देती है। यही आपके महबी अकराम करम था, हमारा दोस्त था। बहुत सारी बातें मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन क्या हुआ, काम करते रह गए, दुनिया से चले गए। लेकिन जो इंसान होता है वो दुनिया के लिए रहबर होता है। और हम लोग तो पेशे से सब लोग डॉक्टर हैं, मिजाजे बना हुआ है लोगों के लिए हमदर्दी करने का, भलाई करने का, मुसीबत में दवा बांटने का। अब इससे बढ़ के और क्या हम लोग कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने बड़ा काम कर रहे हैं कि अगले साल भी गरीब गुरबा के अंदर लिस्ट बना करके जितना इनसे हो सका उतना कंबल बांटे। जब कोरोना से लोग परेशान थे तो होम्योपैथिक दवा यहीं से करीब हजारों लोगों के बीच में तकसीम की है। आज पुनः उस कंबल बांटने का काम माननीय अजीम साहब करेंगे। इनको इसके लिए भारतीय मोमिन फ्रंट की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई। और मैं एक शेर कह करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, सखावत का, सुजात का, लिया जाएगा काम तुमसे दुनिया के इमामत का। कोई भी रहबर बनना चाहता है उसको ये 4 खूंटी पैदा करना पड़ेगा। जिस तरह से राकेश पटेल पेपर बेचते बेचते आज हमसे बड़ा नेता बन गया है, उसी तरह लोग बन जाएंगे। खुदा हाफिज। भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद।